वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 11 इंग्लिश की पोएम नंबर 1 है अ फोटोग्राफ। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम। इस पोएम में एक वर्ड आया है कार्डबोर्ड, इसका क्या मतलब है? चिल्ड्रन इमेज से समझो। कार्डबोर्ड हो सकता है आपके घर में भी कोई पुराना इस तरह का फोटो रखा हो फ्रेम में, जो पीछे से बोर्ड यानी कार्डबोर्ड में होता है और ऊपर से उस पर एक फ्रेमिंग लगी रहती है कांच की सी, ताकि उसको काफी लंबे समय तक प्रिजर्व किया। व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज्ड? इस वर्ड को यूज इसलिए किया गया है क्योंकि उस कार्डबोर्ड में फोटो लगी हुई थी जो ऑथर है उसकी मदर की और उसकी दो कजिन की। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे? द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट्स द फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन अ हार्ड थिक पेपर। कार्डबोर्ड यहाँ पे डिनोट करता है एक ऐसे फोटोग्राफ को जो एक हार्ड थिक पेपर के ऊपर पेस्टेड है। यहाँ पे देखो मैंने इमेज से आपको समझाया हुआ है। हो सकता है आपके घर में भी इस तरह की फ्रेमिंग वाले फोटोग्राफ हो कुछ पुराने, जिसमें बीच में फोटो लगा रहता है, साइड से फ्रेमिंग होती है और पीछे इसकी तरफ कार्डबोर्ड लगा रहता है। The word has been used to indicate the past when photographs were pasted on cardboard. ये जो वर्ड है इसलिए यूज किया गया है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं पास्ट को दिखाया गया है, ऑथर के भी पास्ट को, ऑथर की मदर के पास्ट को, जब वो एक छोटी बच्ची थी, जिस टाइम पे डिजिटल इरा नहीं था, है ना, मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब नहीं थे, लोग अपने फोटोज को कार्डबोर्ड पे ही पेस्ट करवाते थे। एंड फ्रेम्ड विद ग्लास, अभी हमने यहाँ पे देखा ऊपर से क्या लगा देते हैं, ग्लास यानी कांच लगा देते हैं इन फ्रंट टू प्रिजर्व देम, ताकि वो लंबे समय तक सही रहे। नेक्स्ट, व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड? अगर आपने इस पोयम को पढ़ा है तो उस फोटो के अंदर ऑथर की मदर के साथ साथ उसकी दो कजिन भी हैं, ठीक है, यानी कि ऑथर की वो मौसी लगी, चचेरी मौसी। और इस फोटो को जो ऑथर की जो मदर हैं, पोएटेस की जो मदर हैं, उनके अंकल ने खींचा था। याद रखना, मैं लास्ट में पूछूंगा फोटो किसने खींचा था तो आपको बता देना है कि अंकल ने खींचा था। तो आंसर लिखेंगे, द कैमरा हैज कैप्चर्ड द थ्री गर्ल्स। कैमरा ने तीन लड़कियों की फोटो खींची थी। द पोएट्स मदर, जिसमें पोएट की मम्मी दिखाई दे रही है जब वो एक बच्ची थी, एंड हर टू कजिन्स, और मम्मी की दो कजिन्स बैटी एंड डॉली। यहाँ पे देखो बीच में ऑथर की मदर हैं और उसकी दो कजिन हैं बैटी एंड डॉली। इन देयर स्विमिंग ड्रेसेस। स्विमिंग ड्रेसेस क्या होती है? जो लोग बच्चे पहनते हैं जब स्विमिंग करने जाते हैं तब। क्वेश्चन 3, व्हाट हैज नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स? पोएटेस ये बताती है हर चीज बदल गई, मैं छोटी थी, मैं बड़ी हो गई, उसकी मदर अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन एक चीज नहीं बदली, समुंदर पहले भी ऐसा ही था, पहले भी उसमें लहरें उठती थी और आज भी उसमें वैसी ही लहरें उठती हैं। डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू? हाँ, ये सजेस्ट करता है कि टाइम अब चेंज हो गया है, ठीक है। पोएटेस जो पहले एक छोटी बच्ची थी वो अब बड़ी हो गई है, उसकी मदर अब इस दुनिया में नहीं रही। आंसर लिखेंगे, द सी हैज नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स। उसने क्वेश्चन पूछा क्या चीज नहीं बदली है अभी तक? हर चीज बदल गई लेकिन जो समुंदर है वो नहीं बदला, आज भी ऐसा का ऐसा नीला ही है, आज भी ऐसी की ऐसी लहरें उठ रही हैं। इट रिमाइंड अस दैट एट वन साइड सी रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर सो मेनी ईयर्स। रिमाइंड मतलब याद दिलाता है, ये हमें याद दिलाता है कि एक तरफ जो समुंदर है वो तो एज इट इज रहा इतने साल में, बट ह्यूमन बीइंग्स फेस चेंज एज द टाइम पास। लेकिन इंसान का जो चेहरा है, जब वो पैदा होता है छोटा होता है तो ऐसे लगता है, जवानी पे आता है तो ऐसा होता है, और फिर बूढ़ा हो जाता है तो रिंकल्स पड़ जाती हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं और फाइनली मर जाता है। तो हमें ये बताया गया है कि भैया जो समुंदर है वो तो एज इट इज है, जैसा था वैसा ही है, जैसी लहरें उठती थी, लेकिन जो इंसान है उसका जो फेस है, उसका जो बनावट है वो बदलती जा रही है। The poetess mother laughed at the snapshot. What did this laugh indicate? जब भी पोएट की माँ उस फोटो को देखती थी तो वो हंसती थी। इस लाफ से क्या पता चलता है? चिल्ड्रन इस चीज को यहां से समझो। जैसे अब आप क्लास 11th में आ गए हो, मान के चलो आपके घर में कोई ऐसा फोटो है जिसमें आप क्लास 6th का कोई ग्रुप फोटो है। आज भी जब आपकी नजर उस फोटो पे पड़ जाती है या एल्बम में दिख जाता है तो कहीं ना कहीं आपको देख के पुराने दिन वापस आ जाते हैं। आप कितने क्यूट से लग रहे हो, उतनी ज्यादा चिंताएं नहीं थी जितना आज की डेट में है, उतना बड़ा कोर्स, उतना बड़ा है ना, उतना कंपटीशन नहीं है, तो पुरानी यादें ताजा हो जाती है, एक हंसी सी आ जाती है हमें उसको देख के। ऐसे ही जो पोएटेस की मदर थी, जब वो अपने बचपन की फोटो देखती थी जहां पे खुद एक वो छोटी बच्ची है, ठीक है,
तो कहीं ना कहीं उनको भी पुराने दिन वो वापस आ जाते थे, तो वो हंस देती थी। दिस लाफ इंडिकेटेड हर जॉय एट रिमेम्बरिंग एन इंसिडेंट। ये लाफ जो है कहीं ना कहीं पोएटस की मदर को उनको पुराने, जॉय का मतलब मजे, मजे वाले दिन पे, जब हम छोटे होते हैं तो हमें पढ़ाई की चिंता नहीं होती, हमें इस जीवन की चिंता नहीं होती, पैसे कमाने की चिंता नहीं होती, एकदम जो लाइफ होती है अच्छी होती है, कनेक्टेड विद हर पास्ट। और ये जो इंसिडेंट है उसके पास्ट की है। व्हेन शी वाज क्वाइट यंग, जब वो काफी छोटी बच्ची थी, एंड फ्री फ्रॉम द टेंशंस एंड वरीज ऑफ लाइफ। भाई आप एक 2 साल के बच्चे, 2 साल को छोड़ो, आप एक 5 साल के बच्चे को देखो, क्या 5 साल के बच्चे को ये चिंता है, अरे मेरा तो बहुत सिलेबस है, अरे मुझे नीट क्रैक करना है, अरे मुझे आईआईटीसी जाना है? नहीं नहीं नहीं, उसको कोई चिंता नहीं है, वो तो मस्त घूम रहा है भाई साहब अपने, है ना। What is the meaning of the line both lie with the labored ease of loss? इस लाइन का क्या मतलब है? बोथ राय, राय का मतलब है सैड, दुख, दुख प्रकट करना, दोनों ही दुख प्रकट करती हैं। लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, क्योंकि दोनों की ही कुछ ना कुछ लॉस हुआ है। फिर से यहां पे समझते हैं इस इमेज से। चिल्ड्रन यहां पे देखो, जो पोएटेस की मदर है, जब वो अपनी इस फोटो को देखती है, जब वो बच्ची थी, तो वो पुराने दिनों को याद करती है कि भाई उसका जो पास्ट है अब वो कभी वापस नहीं आ सकता, जो एक बार चला गया वो चला गया। तो पोएट की मदर को तो ये दुख है कि मेरे जो बचपन के दिन है अब वो वापस नहीं आ सकते, जब भी वो उस फोटो को देखती थी। और आज की डेट में जब पोएटेस ने ये पोयम लिखी है, अब वो भी बड़ी हो गई है, इसकी बेटी भी, लेकिन आज उसकी जो मदर है वो इस दुनिया में नहीं है, मतलब वो एक्सपायर कर गई हैं, उनकी डेथ हो गई है। तो पोएटेस को उनकी याद आती है, उनकी याद कर करके वो दुखी होती है। तो समझ में आ गया दोनों को क्या क्या लॉस है। जब मदर अपनी बचपन की फोटो देखती थी तो उसको बचपन के दिन याद आते थे कि वो वाले बचपन के दिन अब वापस नहीं आ सकते। और आज की डेट में जब बेटी बड़ी हो गई है, जब ये पोयम लिखी है, तो मदर इस दुनिया में है ही नहीं, तो वो अपने पुराने दिनों को याद करके मायूस होती थी और वो अपनी मदर को याद कर करके आज दुखी होती है। द लाइन रेफर्स टू द सी हॉलीडेज एज रिमेम्बर्ड बाय हर मदर एंड द पोएट रिमेम्बरिंग हर मदर्स लाफिंग फेस। ये जो लाइन है ये रेफर करती है जो छुट्टी मनाने पोएटेस की मदर गई थी सी बीच पे, समुंदर के किनारे। जब भी वो उस फोटो को देखती थी उसको याद आ जाते थे और वो पुराने दिनों को याद करके खुश भी होती थी लेकिन दुखी भी होती थी, क्योंकि वो दिन अब वापस नहीं आने। और ठीक है, और जो पोएट है वो अपनी माँ को याद करके दुखी हो रही है। क्यों? बोथ ऑफ देम आर नाउ पार्ट ऑफ द पास्ट, क्योंकि दोनों के लिए ही ये चीज अब पास्ट की बात बन चुकी है। हर मदर इज नो मोर नाउ, अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। What does this circumstance refer to? This circumstance refers to the death of poet's mother. ओहो, ये बताती है कि पोएट की मदर अब इस दुनिया में नहीं रही। The three stanzas depict three different phases. 3 स्टेंजा हैं, 3 डिफरेंट फेजेस आई हैं। कौन कौन सी? द गर्लहुड ऑफ पोएट्स मदर, जो पहले में पोएट की जो मदर है उनको दिखाया गया है जब वो खुद एक बच्ची थी। द पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ द पोएट, है ना, जब पोएट पैदा भी नहीं हुई थी। हर मिडिल एज, द पीरियड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड ऑफ द पोएट, यानी कि जो पोएट है वो अब छोटी बच्ची है और उसकी मदर, ये दोनों साथ में है। और पीरियड आफ्टर द डेथ ऑफ द पोएट्स मदर, और तीसरे में फाइनली पोएट अकेली रह गई, अब वो बड़ी हो गई है और अब उसकी मदर इस दुनिया में नहीं रही। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। हु टुक द फोटोग्राफ ऑफ हर मदर विद हर कजिन, किसने वो फोटोग्राफ खींचा था उसकी मम्मी का? ग्रैंडफादर ने, अंकल ने, मदर के फ्रेंड ने। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।